हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग गोधूली भाग 2 के गद खंड जो आपका है उसमें पहला चैप्टर आपका श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के बहुत बहुत VVI प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आप लोग फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास और पूरा वॉच कीजिए ताकि बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपके परीक्षा में छपने वाला है। कहने का मतलब बहुत सारा प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा इससे, है ना। तो बिना देर के हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव का क्लास हुआ था आपका, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन यार? देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भैया, द अन है ना, द अनटचेबल्स किसकी रचना है, किनकी रचना है? द अनटचेबल किनकी रचना है मेरे भाई? तो भीमराव अंबेडकर की द अनटचेबल्स, हु आर शुद्राज, है ना, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, इस प्रकार से जो है आपका, है ना, हु आर दे, हु आर शुद्राज, बहुत सारे हैं, मतलब इंग्लिश में उनका रचना है द अनटचेबल्स। इस प्रकार से जो आपका उनका किनका रचना है? भीमराव अम्बेडकर के। चलिए आगे हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ये सब जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको ध्यान में रखना ही होगा तभी काम चलेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं में। दूसरा कह रहा है कि किसी, है ना, दूसरा कह रहा है कि किसी, दूसरा क्या करे मेरे बड़े भैया, किसी बाबा, है ना, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को सब कोई जानता है कि भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। देखिए जो जो जब जब पूछा यहाँ पर दिया हुआ है मेरे भैया, आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, समझ गए ना। अब देखिए बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है, किसकी रचना है? तो हमने बताया कि भीमराव अम्बेडकर की रचना, इससे पहले बताया था, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टोटल आपका 21 प्रश्न है, हम लोग तीसरा प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। ज्यादा देर नहीं लगेगा, कम समय में ही आपको अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा मेरे बड़े भैया, समझ गए। चलिए चौथा कह रहा है कि हु आर सुद्राज किनकी रचना है? हु आर सुद्राज किनकी रचना है? तो मैंने बताया भीमराव अम्बेडकर की। देखिए रचना से कितना प्रश्न मेरे भैया, रचना से कितना प्रश्न मेरे भाई, देख रहे हैं ना। भीमराव अम्बेडकर की कौन कौन सी रचना आप लोग ध्यान में रखिएगा, हु आर सुद्राज, हु आर दे, देयर मैकेनिज्म, है ना, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, इस प्रकार से आपका किसका है? भीमराव अम्बेडकर की रचना। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है या किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है ना। आप लोगों को लग रहा हो कि इस चैप्टर में है तो सब भीमराव अम्बेडकर ही तो आंसर होगा, तो आपको ऐसे थोड़ी परीक्षा आता है प्रश्न में। वहां पर परीक्षा में आपका ऐसे थोड़ी प्रश्न आता है कि सब एक चैप्टर का एक लाइन से दे दिया, नहीं। कोई कहाँ कोई चैप्टर का दिया हुआ रहेगा, कोई कहाँ कोई चैप्टर का दिया हुआ रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका लेखक ये है, इन्हें ये कहा जाता है, इस सब बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हुआ शुद्धराज किनकी रचना है और हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो यही होगा, यही होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बोर्ड की लेवल से, समझ गए। अब देखिए फटाफट से हम लोग छठा भी देख लेते हैं मेरे भाई। छठा क्या कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है कि गरीबी है कि उद्योग धंधों की कमी है कि अमीरी है? तो बेरोजगारी है भारत में, जाति प्रथा के लोग बेरोजगार है ना, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी कारण तो वो अपना अपना जो है जाति प्रथा, जो श्रम विभाजन चल रहा है उसी पर ये लोग जो है कार्य कर रहे हैं, है ना। मतलब जो जिसका लड़का बाल काटेगा तो वही बाल काट रहा है, बेरोजगारी रहने के कारण मेरे बड़े भैया, समझ गए ना। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। सातवां कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित, है ना, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो किसके कारण जो है यह कहा जा सकता है कि श्रम विभाजन स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए इन्हें यह जो है किस पर स्वाभाविक विभाजन नहीं है जाति प्रथा। आपके बुक में दिया हुआ है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर, यह रुचि पर आधारित नहीं है, इसी कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता। सातवां तक समझ गए हम लोग। आठवां नामा देख लेते हैं फटाफट से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए प्रश्न यहाँ पर कितना 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 लेखक से आता है मेरे भाई, 20 में भी आया, 23 में भी आया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, समझ गए। आठवां कह रहा है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की क्या बात है?
विडंबना की क्या बात है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो वे कहते हैं, किताब में जो आप लोग पढ़िएगा तो देखिएगा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो लेखक जो है वो कहते हैं कि इस युग में भी, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। समझ गए, नवा के लिए ए ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 10वां, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, इनमें से सभी जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वो आदर्श समाज, वैसा ही आदर्श समाज वे चाहते थे, है ना। लेखक की दृष्टि से ऐसा ही होना चाहिए। समझ गए। आप देखिए 11वां क्या कह रहा है, आपके सामने प्रस्तुत है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे किसे मानते हैं, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे को। तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं मेरे बड़े भैया, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। तो जाति प्रथा को ही तो लेखक जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मानते हैं, जाति प्रथा को बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लिया कि कोई मान जाए कि ठाकुर का लड़का है जो बाल काटते हैं, उनका कोई लड़का है, उनको बाल काटने में इंटरेस्ट है ही नहीं, या उनको बाल काटना आता ही नहीं है। किसी को काने काट देगा, किसी का कोई काट देगा, कुछ काट देगा, वोट ही काट देगा, मतलब उसको काटने नहीं आता है। अब जिसको भाई बंदूक नहीं चलाने आता है, उसको बंदूक दे दिया जाए, धड़ धड़ हो सकता है कि अपने ही मार ले, है ना। तो वह उसमें यदि उसका इंटरेस्ट नहीं है या उसको वह नहीं आता है, तो मजबूरन उसको वह काम करना पड़ता है, और नहीं तो वह नहीं करते हैं। क्यों करेगा भाई, किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो वह करता ही नहीं है। समझ गए ना। तो यही बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्योंकि उसका तो रोजगार हो जाता कि उसमें यदि वह करता तो, लेकिन उसको वह काम करना ही नहीं आ रहा है। तो करने जब नहीं आ रहा है तो बेरोजगार ही तो होगा। जाति प्रथा जो है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को, है ना। जाति प्रथा को बेरोजगारी जिसका बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। समझ गए। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे बड़ी भैया, तो दूध और पानी के तरह जो है भाईचारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 12 का हो गया। ये जो आपका नोट्स है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर की तो है महत्वपूर्ण भूमिका। चलिए, संविधान का जनक भी इन्हीं कहा जाता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, दूध पानी, अनुभव। तो सभ्य समाज यानी कि जो विकसित कर चुके हैं, जिनके पास धन धन वगैरह है, वे गरीब नहीं है, उन्हें सभ्य समाज कहा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो सभ्य समाज के पास, है ना, सभ्य समाज के पास किसकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की। वे लोग चाहते हैं कि ये श्रम विभाजन हम करें ताकि हमको जो है लाभ प्राप्त हो, यानी कि हम दूसरे से काम करवाए, इसके आधार पर काम हो, है ना। सभ्य समाज यही चाहते थे, किसकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की। अब देखिए फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 15वां, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, देखिए आ गया यहाँ पर कौन सी है, तो देखिए द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुधराज, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी किनका ही रचना है, डॉक्टर अंबेडकर का ही रचना मेरा भैया। किनका, डॉक्टर अंबेडकर का रचना है। आप लोग फटाफट से देख लीजिए, है ना, फटाफट से कमेंट कीजिए और फटाफट से शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अब हम लोग आगे 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन 17वां कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्रा।
तो किससे मेरे भैया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स से जो है यह संकलित है या संपादित है। इसका जो लेखक मतलब अनुवाद किए थे, रूप भाषा रूपांतरित मतलब अनुवादित अनुवादन किसने किया था, तो ललई सिंह यादव, ललई सिंह ललई सिंह यादव ने इसका जो है मतलब रूपांतरित किया था, यानी भाषा बदला था। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में लिखा हुआ था बड़े भैया, हिंदी में उसको किए। आप देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, न्यूयॉर्क गए थे मेरे बड़े भैया, न्यूयॉर्क। उन्नीस करा उन्नीस करा कि अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक, एक तरह से कह सकते हैं आदर्श व्यक्ति थे। अब देखिए, मात्र दो प्रश्न आपके सामने है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है लाहौर में कब हुआ था, 1936 में हुआ था। जो यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भैया, देख रहे हैं पूछा हुआ भी है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, है ना। अब देखिए 21वां प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, भाषण कहानी है, भाषण है, निबंध है, और एक यहाँ पर ऑप्शन छूट गया आपका, कौन सा है, साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है मेरे भैया, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत बहुत जो है गुड लगा होगा, एकदम अच्छा लगा होगा। भी एकदम बहुत महत्वपूर्ण भी है आपका, और आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे बड़े भैया, है ना। और जो नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक करना ही है ना। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, समझ गए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के सामने, है ना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग मिल करके पढ़े तो अच्छा रहेगा। सभी लोगों के पास पता चलेगा कि नहीं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको यदि देख ले तो भला ही उनका होगा, समझ गए ना। शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।